चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है, पात हरे हैं फूल खिले हैं, कम कम बादों बारह है। चमन उर्दू के इस अदबी क्विज में हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं हूँ सादिया रहमान और ये हैं तहसीन मुनव्वर। हम दोनों का ही आदाब कबूल फरमाइए। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू के इस चमन में यानी कि अदबी क्विज में हमारे साथ गुल भी होते हैं, गुलशन भी है और गुलफाम भी है। लेकिन ये नाम हमारी टीम्स के हैं, उनके असली नाम क्या हैं ये हम उनसे जानेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अदबी क्विज जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला बताइए। पहला हिस्सा है शायरी के हवाले से, दूसरा होता है इकतारा बोले, और तीसरे में हम दास्तान से अफसाने तक का सफर तय करते हैं, और फिर चौथे में हम आपको एक झलक दिखाते हैं और आप और हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस झलक को पहचानते हैं। लेकिन ये एक झलक जो है वो बहुत ही खतरनाक होती है। इसके जो सवालात होते हैं, इस झलक को पहचानना अदब के शहंशाहों की ये तस्वीर होती है जिनसे कि आप इनके बारे में जानते तो हैं, मगर अक्सर ये होता है कि आपके जहन से इनकी तस्वीर फरामोश हो चुकी होती है। तो ख्याल रखिएगा आपको पहचानना इन तस्वीरों को। तो आइए आगाज करते हैं आज के प्रोग्राम का, और सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में हम तारुफ कराएंगे अपनी टीम्स का। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो गुल टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं इनका नाम क्या है। मेरा नाम समीना खातून है और मैं बीए उर्दू ऑनर्स फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। आपका खैर मकदम है समीना। अब गुलशन। मेरा नाम सितारा खातून है, मैं बीए उर्दू ऑनर फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। तो आप दोनों क्लासमेट हुई जी। और आप गुलफाम? मेरा नाम मोहम्मद महताब आज़ाद है, मैं MSW फाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। तो आप MSW से हैं, अब आप कैसे मुकाबला करेंगे उर्दू वालों से? जी, उर्दू में मेरी दिलचस्पी है। आप सभी को ऑल द बेस्ट। आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों में से किसी को शायरी का भी शौक है? ये जो शायरी का जिन्हें शौक होता है ना, ये उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उस पार्टिसिपेंट को जितवा दें। नहीं, तो वैसे भी आज देखिए ना, ये 2 खवातीन यहाँ पर हैं और एक बेचारा आजाद है। ओहो, बेचारा आजाद। तो मुझे किसी न किसी तरह, और आप ये देखिए कि 3 खवातीन और हम दोनों सवातीन। अच्छा, उसका क्या जब यहाँ पे एक भी खातून नहीं होती हैं या सिर्फ एक होती हैं, हम कभी शिकायत करते हैं? मैं देखिए, आज मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ आप सबको कि जब यहाँ पे कोई भी खातून नहीं होती हैं तो मेरा भी दिल नहीं लगता है। तो आइए फिर आगाज करते हैं आज की अदबी क्विज का, और आज की इस क्विज का आगाज करते हैं हम अपने पहले राउंड से जिसका कि नाम है देखिए, आगाज में ही आपको तन्हा करने का इन्होंने मन बना लिया है। आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप ऐसा है, आप चुप रहिए, मैं ही पूछ लेती हूं। चलिए आप पूछ लीजिए। तन्हाई किस शायर की नज्म है? फिराह गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी या फैज अहमद फैज? फैज अहमद फैज। देखिए, ये है जवाब। फट से। तन्हाई नज्म का कोई आपको मिसरा या शेर याद है? नहीं। दश्ते तन्हाई में जाने जहां लर्जा हैं, कुछ इस किस्म से है। चलिए याद कीजिएगा, अगली बार जब आप हमारे इस बज़्म में आए तो हम आपसे ये पूरी नज्म सुनना चाहेंगे। आपका जवाब सही था, मुबारक हो जी। गुलशन, ये कुतुब मुश्तरी का मुसन्निफ कौन है? मुल्ला वजही, गवासी या इब्न निशाती? इब्न निता। सोच लीजिए, आपको मैं सोचने का वक्त दे रहा हूँ। इब्न मुल्ला निताती। वजही, गवासी या इब्न नशाती? इब्न नशाती। बिल्कुल गलत जवाब। अब हम अपने सामीन की तरफ थोड़ा सा इनको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। जी सर। हाँ, उनसे वो मोहतरमा जो पीछे बैठी हैं। हाँ, वो हाँ ठीक है। जी। मुल्ला वजी। मुल्ला वजही दुरुस्त जवाब है जी। अब सवाल हम गुलफाम से पूछेंगे और सवाल है, उर्दू में पहेलियां किस शायर से मंसूब की जाती हैं? गालिब, अमीर खुसरो या कुली कुतुब शाह? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। बिल्कुल नहीं सोचा आपने, एकदम से जवाब दे दिया जी। लेकिन ठीक दिया। हाँ, दुरुस्त तो है। परेशान कर, मैंने सोचा आप इससे पहले कि उन्हें कंफ्यूज करें, परेशान करें, हमें उनको बता देना चाहिए। ठीक है,
आप इनका साथ दे रही हैं, मुझे इसी बात की खुशी है। नहीं तो आप तो उनका साथ देने वाली थी। गुल, रतन नाथ सरशार किस अखबार के मुदीर थे? अल पंच, अवध अखबार और अवध पंच। इसमें से सही जवाब कौन सा है? अवध पंच। तालियां दुरुस्त तो जवाब बजा है दी भाई। हैं। जी गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन मेरा खाली दामन। नज्म मस्जिद कर्तबा का शायर कौन है? चॉइसेस आप देर से देते हैं, लोग पहले जवाब दे देते हैं। फिराक, इकबाल और तीसरी चॉइस आप अपने आप मान लीजिए, इकबाल। चकदस्त। दुरुस्त जवाब। आज फिर हमारे सामीन चुगली खा रहे हैं। वो कैसे? पीछे से बोलते हैं, खामोशी से बोलते हैं। खामोशी से वो कैसे बोलेंगे ये? नहीं यही तो है क्या ना, खामोशी है contradictory जबान statements? इनकी। ये मतलब जो इनकी खामोशी है ना, उसमें भी एक आवाज है। ये आज के दौर के नौजवान है भाई। तो वो पता है आवाज क्या है? वो ये है कि आप यहाँ पार्टिसिपेंट्स को कम परेशान कीजिए, आप लोग थोड़ा कम बोलिए और काम ज्यादा करिए। ठीक है, काम करते हैं। हम आते हैं अपने गुलफाम साहब की गुलफाम तरफ। साहब की तरफ। और सवाल है बहुत आसान। जी। मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? अस्पताल में। नहीं, चॉइस में। मीर की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली, दिल्ली, आगरा, आगरा, लखनऊ। लखनऊ। आगरा। दुरुस्त जवाब। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड शायरी के हवाले से यहाँ इख्तिताम पजीर होता है और हमें खुशी है कि इस राउंड में आप सभी ने बहुत ही दिलचस्पी से हिस्सा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि किस गुलशन में आज आग लगी है और कौन सा गुल मुरझाया है और गुलफाम ने क्या कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। तो आइए देखते हैं इनके नंबर। गुल आप 20, गुलशन भाई क्या हुआ आपको? 10 पर रुक गई आप, हाँ? और गुलफाम आपका मुकाबला अच्छा चल रहा है, आप भी गुल के मुकाबले पे गुलफाम हो रहे हैं और आपके नंबर हैं 20। 20। तो आइए अब चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ जिसका नाम है तो आइए आगाज करते हैं अपने दूसरे राउंड का, एक तारा बोले। और जैसा कि आप जानते हैं, इसमें यहाँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम पढ़कर सुनाते हैं एक शेर और उन्हें ये बताना होता है कि ये जो शेर है ये किस शायर का है। तो बस शुरुआत बिल्कुल, करते जब हैं। हम शेर पढ़ते हैं तो हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। जी, शेर पढ़। चलिए, तो पहला शेर है गुल के लिए। आप तैयार हो जाइए। बिल्कुल, शेर है, जग में आकर इधर उधर देखा, तो ही आया नजर जिधर देखा। वाह, ये शेर किस शायर का है? नज़ीर अकबर वादी। जल्दी जल्दी, आप जग में आई तो फिर आपने इधर उधर देखा ही नहीं। हम इनसे पूछ लें, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे इन्हें। लेकिन इनकी मालूमात का तो अंदाजा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। जी गुलशन। फ्रॉक। जी गुलफाम। नो आइडिया। इनको तो आइडिया ही नहीं है। मुझे तो भाई बहुत तकलीफ हुई है सुन के कि किसी को पता नहीं। कैसे बेदर्द लोग हैं, बहुत बेदर्द है। बहुत बेदर्द है। जी, दर्द का शेर है, दर्द का, मीर दर्द का। क्या नाम है आपका? मनाजिर आलम। मनाजिर आलम। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दर्द का शेर था जिसे आप पहचान नहीं पाई, आपने बेदर्दी के साथ 2-4 अलग अलग नाम लिए। बिल्कुल। आइए गुलशन, ये पता नहीं दिल नादा ने कैसी बात की है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है? गालिब। आप गालिब आ गई हैं। दुरुस्त जवाब है। अब गुलफाम के लिए शेर है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, वाह, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बताइए शायर का नाम। नासिख। नासिख। जी। आपकी मालूमात उर्दू के बारे में इतनी ज्यादा कैसे है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप सोशल वर्क से मुताल्लिक हैं और आपको उर्दू के बारे में काफ़ी मालूमात है। हमारी मुबारकबाद कबूल फरमाइए। बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये दूसरा राउंड, एक तारा बोले,
अपने ख़त्म को पहुंचा है। और आइए देखते हैं कि इस दूसरे राउंड के बाद, जो कि बज़ाहिर थोड़ा सा आसान था, देखते हैं कि स्कोर कौन जो किस है पायदान पर खड़ा है। गुल 20, गुलशन भी 20 पर है और गुलफाम, शहजादा गुलफाम 30 पर है। तो इस राउंड के बाद आप बहुत जीत गए हैं। खुशी से ये सब कह रहे हैं। जी, मैं इस वजह से ये खुशी से कह रहा हूं कि ये बेचारा अच्छा आप समझ रही होंगी कि इस वक्त इनकी हालत क्या होगी। 2 गजल इनके आसपास हैं और ये अकेले जो है आज़ाद नज़म की सूरत, इनका नाम भी आज़ाद है, तो इनकी क्या हालत होगी। उसके बावजूद अगर ये अपना मकाम बना रहे हैं तो तारीफ के काबिल है। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं अब हम अपने तीसरे राउंड की तरफ। दास्तान से अफसाने तक। इस राउंड में हम आपसे जो सवाल पूछेंगे बहुत ही मुश्किल सवाल है। सही में ये तो मुश्किल है। ये जो पहला वाला राउंड था वो आसान था, लेकिन अब जो है मुझे गुलशन और गुल का साथ किसी ना किसी तरह देना ही पड़ेगा। और ये सवाल इसलिए भी मुश्किल है कि इनके जवाब हमारे पास भी नहीं, तो इसलिए हमको भी अपनी मालूमात के दम पर ही बताना पड़ेगा कि ये जवाब सही है या गलत है। आप देखिएगा हमारी मालूमात, किसी को क्या पता लिखा हुआ है यहाँ पर। जी, सब रस के किस्से की नौयत क्या है गुल? तमसीली। दुरुस्त जवाब। अब गुलशन के लिए सवाल है, नए रंगे ख्याल का मुसन्निफ कौन है? जी बताइए, नैरंगे ख्याल का मुसन्निफ कौन है? बताइए बताइए बताइए। आप बता दीजिए, नहीं तो इनसे पूछना पड़ेगा और ये गलत जवाब देंगे तो मेरी कच्ची हो जाएगी। अरे बाप रे बाप। जी गुलफाम साहब, नंबर नहीं देंगे लेकिन बताइए, इसलिए आप गलत भी बता सकते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद। दुरुस्त जवाब। अरे वाह, आपको कैसे पता था कि इन्हें पता है? इनका नाम आजाद है। जी गुलफाम साहब, अब जो सवाल है बहुत ही मुश्किल सवाल है। सही में ये मुश्किल है और आपको बताना पड़ेगा कि मंगल किस नॉवेल का किरदार है। मंगल किस नॉवेल का किरदार है? अच्छा, मैं हिंट दे दूं थोड़ा सा? मैं उनका हाँ, दे दीजिए, इनको तो दे दीजिए। उस पे एक बहुत मशहूर फिल्म भी बनी थी। जी, मंगल पांडे। बहुत खूबसूरत फिल्म थी वो। पंजाब की सरजमीन से इस फिल्म का ताल्लुक था। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। हम आपको इनाम भी देते अगर आपने हमारे कहने पर इस सवाल का जवाब दिया होता, लेकिन आप अपने लिए ताली जरूर बजवा सकते हैं। यही है कि वक्त से पहले अगर आदमी कूद जाता है तो थोड़ी सी परेशानी होती है, और वक्त के बाद भी कूदता है तो भी परेशानी होती है। इनाम से रह जाता है तब भी वक्त पर कूदना चाहिए। बिल्कुल। गुल, सवाल के लिए है, आसान सवाल क्यों है, पहले तो मुझे ये पता चलना चाहिए। अच्छा, ये तो भाई जवाब सुनने के बाद पता चलेगा ना कि सवाल इनके लिए आसान है या मुश्किल है। अगर सवाल का जवाब दिया तो आसान है, और अगर नहीं दे पाए तो मुश्किल है। ठीक है, तो सवाल है, अकबरी किस नॉवेल का किरदार है? बाप रे, अकबरी किस नॉवेल का किरदार है? कोई मुझसे पूछता ना अकबर किस फिल्म का किरदार है तो मैं फौरन कहता मुगल आजम। लेकिन अदब की बात हो रही है तो थोड़ा सा जी बात सोचने दीजिए। 30 सेकंड है बस उनके पास। 1, 15, 20, अरे 25। आपका वक्त हो गया खत्म। हाँ, हो गया। जी गुलशन, आप लोगों को तो पढ़नी चाहिए किताब। चलिए गुलफाम, अब आप बताइए। नहीं पता, चलिए मैं बता देती हूँ। हाँ, नहीं आप मत बताइए। वो उनसे किनसे आपको ज्यादा मोहब्बत है? वो दुरुस्त जवाब है। जी गुलशन की बारी आई। कलम जानती हैं, रोशनाई भी जानती हैं, ठीक है? आपको मुझे बताना है कि रोशनाई किसकी तसनीफ है? रोशनाई किसकी तसनीफ है? बॉल पेन आ गए ना आजकल, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो रही। जी
चलिए गुलफाम से पूछते हैं। जी गुलफाम। मंटू की सर। मंटू। पूछ रहे हैं या जवाब दे रहे हैं? मैं गेस कर रहा हूँ। अच्छा, गेस कर रहे हैं। गेस पेपर के यहाँ पे बिल्कुल नंबर नहीं है। गुल, आपको मालूम है? रोशनाई? प्रेमचंद। नहीं, इसका तो मैं दे देती हूँ। आप ही दे दीजिए। सज्जाद ज़हीर। जी हाँ, रोशनाई सज्जाद ज़हीर की तसनीफ है। जी गुलफाम, सवाल आपसे है, हूरी किस नॉवेल का किरदार है? गोदान। दुरुस्त जवाब। अब वापस गुल के पास और जी। सवाल है, एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक किस तनकीदी दबिस्तान से है? एहतिशाम हुसैन का ताल्लुक किस तनकीदी दबिस्तान से है? तनकीद कितने किस्म की होती हैं? 30 सेकंड में वो ये सब नहीं बता सकती, बस जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। पता नहीं। जी बताइए आप, गुलशन। पता नहीं। तरक्की पसंद। जी मार्क्सी तनकीद सही जवाब है। अब हम पढ़ेंगे गुलशन की जानिब। सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? बताइए, क्या कर रही हैं गुल? गुलशन है ये। गुल गुलशन दोनों एक जैसे हैं, मुझे तो दोनों ही बराबर लग रहे हैं। जी गुलफाम, आपको पता है? सलमान नदवी। सैयद सुलेमान नदवी। सैयद सुलेमान। दुरुस्त जवाब है। अब हमें किससे सवाल पूछना है? अब हमें गुलफाम से सवाल पूछना है। चलिए अब देखते हैं कि बहुत ही गुलफाम आसान सवाल है। अपने सवालों के जवाब देंगे या नहीं। और सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की नुमाइंदा तसनीफ कौन सी है? फोर्ट विलियम कॉलेज की नुमाइंदा तसनीफ, जिससे कि फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आज भी जिंदा है और बहुत मशहूर तसनीफ है, बहुत ही मशहूर तसनीफ है वो। जो उर्दू नहीं जानते वो भी उसको जानते बागो हैं। बहार। दुरुस्त जवाब। दुरुस्त। नाज़रीन, इसी के साथ हमारा ये तीसरा राउंड यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। आज हमें एक बार फिर महसूस हुआ कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामीन जो यहाँ पर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो बहुत ही काबिल ऑडियंस है और उसने कई मुश्किल सवालात के बहुत आसान जवाब दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन नाउम्मीदी बिल्कुल नहीं है। हमें अभी भी उम्मीद है कि यहाँ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो अब हमारा राउंड आने वाला है उसमें बहुत अच्छा शो करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले तो उनके रिजल्ट्स इस राउंड के। अच्छा, इसका रिजल्ट भी होगा इस राउंड का? बिल्कुल, इन्होंने बताना तो जवाब दिए पड़ेगा। हैं। सिर्फ उन्होंने ही नहीं दिए हैं। जी, हमारी स्क्रीन पर रिजल्ट है। गुल, आप 30 पर हैं। गुलशन आपको पता है आपके कितने हैं? 20। 20। अच्छा, ये नंबर गिनने में लगी है, अभी जवाब नहीं दे पा रही। आप ये मत करिए गुलशन, ऐसा नहीं है। आप सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिए। हाँ, ये आप इल्म रियाजी में जो खो गई ना यहाँ पर, उससे सारी मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं। जी। और गुलफाम, आपके लिए हम ताली बजवाएंगे क्योंकि आपने हाफ सेंचुरी बना ली है। 50। अब देखना यह है कि यही ताली इस आखिरी राउंड के बाद बजती है कि नहीं, जो कि आने वाला है। इस आखिरी राउंड का नाम है एक झलक। इसमें आपको एक तस्वीर देखनी है और उस तस्वीर को देखकर बताना है कि ये शख्सियत कौन है और फिर उसी से मुताल्लिक सवालात हम आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो होंगे तैयार और रखेंगे अपनी उंगली बजर पर, क्योंकि तस्वीर देखते ही जो सबसे पहले पहचानेगा वो बजर दबाएगा। आप लोग तैयार हैं? जी। तो अब आपको देखना है हमारी स्क्रीन पर जो तस्वीर और बताना है किसकी है। नज़ीर अकबर आबादी। इनको पहचान लिया आपने, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चलिए, अब नज़ीर अकबर आबादी से मुताल्लिक चंद सवालों के जवाब आपको देने होंगे। और पहला सवाल है कि इनका असल नाम क्या था? मोहम्मद वली। शेख मोहम्मद वली। दुरुस्त जवाब। जी, इनका ताल्लुक किस शहर से था?
इलाहाबाद में होगा। नहीं। नहीं, इनकी इलाहाबाद विरादत दिल्ली में हुई थी और आगरा में रही, अकबराबाद। चलिए अब इनसे मुतालिक ही एक और सवाल है, वो है इनका जरिया मुआश क्या था? आपको मालूम है? टीचर। दुरुस्त जवाब। इसका मतलब गुलशन जो है उन्होंने पीछे जितना भी खोया था वो सब मतलब अब पूरा कर लिया है। आइए अगली तस्वीर देखते हैं। आप बजर देखिए कौन पहले दबाए। हाँ मैं बजर देखती हूँ। जी गुलफाम। अकबर इलाहाबादी। दुरुस्त जवाब। बिल्कुल ठीक। असल नाम क्या था इनका? मोहम्मद अकबर। और एक बार और तुक्का मारिए कोई। मिलता जुलता। अकबर है तो कहीं ना कहीं से तो कुछ होगा। अकबर अली। आप उस खानवादे तक तो पहुंच गए। इनका असली नाम था सैयद अकबर हुसैन। बहुत आसान सवाल, अदब की किस सिन्फ में तबा आजमाई की? तंज़ो मज़ाह। तंज़ो मज़ाह, नज़्म और ग़ज़ल। दुरुस्त जवाब। इनका ओहदा बहुत जबरदस्त था, आप बता पाएंगे किस ओहदे पर फाइज थे? प्रोफेसर थे उर्दू के साथ। उर्दू के प्रोफेसर थे, बहुत जबरदस्त प्रोफेसर थे। हम ये कह सकते हैं कि वो प्रोफेसर नहीं थे। जी वो डिप्टी कमिश्नर थे। जज थे वो, लेकिन हमने किसी को भी ये नंबर इसमें से नहीं देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी तस्वीर की तरफ। जी पहचानिए। जी काश्मीरी, गौहर काश्मीरी। कश्मीरी तो हैं ये, लेकिन आगा हश्र काश्मीरी। जी जी। अब फिर हम आपको बजर दबाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि पहले सवाल की तस्वीर को देखने के बाद आपने बजर नहीं दबाया, तो अभी फैसला नहीं हो पाया कि बाकिया 3 सवाल जो हैं उनके जवाब कौन देगा। तो इसलिए आपकी उंगलियां बजर पर होनी चाहिए और आपको बताना है कि आगा हश्र काश्मीरी साहब का ताल्लुक किस शहर से था? गुल। लखनऊ। आगरा। हैदराबाद से। आप कश्मीरी को हैदराबाद पहुंचा रहे हैं? नहीं, उनके उससे नाम से मत जाइए आप। इनका ताल्लुक बनारस से था और ये मुंबई में भी रहे। बिल्कुल। आपको बताना है कि, और बहुत आसान सवाल है, इसमें फिर बजर का मौका दे रहे हैं और जो पहले बजर दबाएगा वो जवाब देगा। तो शुरुआत करें तीसरे सवाल की। बजर पर आपकी उंगलियां बिल्कुल ठीक है। की हैं। अदब की किस सिन्फ में इन्होंने शोहरत पाई? गुल। ड्रामा निगारी। दुरुस्त जवाब। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा और सवाल है, ड्रामा निगारी के साथ साथ ये किस शोबे की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया? इनका कहने का मतलब यह है कि ड्रामा निगारी से इनको कहाँ मौका मिला जाने का। एक बार फिर वहां पर चले गए। मुंबई। जी, बॉम्बे में क्या किया आप तीनों में से? फिल्मी दुनिया की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाया और वहां भी इन्होंने कामयाबी से शोहरत के झंडे गाड़े। जी, तो इसी के साथ वक्त है स्कोर बताने का। गुल 50, गुलशन 60, गुलफाम आपके हैं 70 और आज आप यहां कामयाब होकर जा रहे हैं। कुछ यादगार शहर सितमगर ही ले चलें, आए हैं इस गली में तो दफ्तर ही ले चलें। इनाम का दफ्तर ले जाइएगा आप भी अपने साथ, पत्थर हम आपको नहीं देंगे। तो किसी को आवाज दी जाए। आइए हुदा, मैं इनको कहता हूं 2 चीज़ें सियाह लिबास। गुलफाम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपके आने का शुक्रिया। आपके भी आने का शुक्रिया। हमारे ये तीनों पार्टिसिपेंट्स काफ़ी जिंदा दिल रहे और हमें इस बात की खुशी है कि आपने यहाँ पर आकर
हमारा हौसला बढ़ाएं। और हम सबसे ज्यादा जो खुश हैं वो गुलशन की परफॉर्मेंस से हैं, क्योंकि ये पहले हार रही थी लेकिन जी। ये घबराई नहीं जी। और इन्होंने आखिर में अपना मतलब झंडा गाड़ी दिया, छोटा गाड़ा लेकिन गाड़ दिया। और हमारी जिंदा दिल ऑडियंस जिसने कई सवालों के बेहतरीन और सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल इनका भी हक बनता है। आइए इनको भी इनाम से नवाजते हैं। ठीक है, आइए। आप लोग अपने लिए ताली नहीं बजाएंगे? इनको दिया जाएगा इनाम। आपका नाम? मुनाजिर आलम। मुनाजिर साहब, अगर आप जोर से बताएंगे तो मुझे भी सुनाई देगा। मुनाजिर आलम। मुनाजिर आलम। आपका बहुत नाम? बहुत मुबारक। मोहम्मद शमीम। और यहाँ से कोई ये ऊपर से जवाब आया था जी, क्या नाम है? फातिमा परवीन। और बाकी जो आप लोगों में से हजरात हैं उनको भी हम तालियों के साथ इनाम देते हैं। आप अपने लिए ताली बजाइए, हम आपके लिए ताली बजाते हैं। वक्त हो गया है कि खुदा हाफिज कहा जाए, लेकिन जाने से पहले हम याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमें ज़रूरत है आपके मशवरों की। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम आपका उसके लिए भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आपके मशवरों में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये जो सेहतमंद आदमी है उसको यहाँ से हटा दिया जाए। क्योंकि देखिए, किसी की सेहत पर जो है किसी तरह का भी कमेंट करना जो है वो अल्लाह को बहुत ही बुरा लगेगा। तो ये किसने कहा है? नहीं, मुझे मालूम चला है कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये जो सेहतमंद इंसान है, इससे पता चल रहा है कि उर्दू अदब का सारा खाना यही खा रहा है। लेकिन उस मशवरे में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जो नाजरीन है ना, जी, जी। वो आपकी वजह से ज्यादा दिलचस्पी लेते होंगे प्रोग्राम में। अगर आपके ऐसा है तो आप चुटकुले, तारीफ का खत आपके जरूर शेर। लिखिए। जी जी लेकिन जी, सिर्फ बिल्कुल। इनकी मत करिएगा, मेरी भी तारीफ करिएगा। मैं इनको कितना सुनती हूँ, इनको रिहर्सल कराना पड़ता है तभी इतना अच्छा परफॉर्म करते जी, हैं। जो कुछ ये नहीं बोल पाती वही मैं बोल पाता हूँ। तो नाजरीन, ये सब कुछ लिखने के लिए आपको हमारा पता भी लिखना पड़ेगा। और इसी के साथ मुझे तहसीन मुनव्वर को और मुझे सादिया रहमान को भी अदबी क्विज को यहीं पे इख्तिताम पजीर करने की इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी वक्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।